नमस्कार, महाकवरेज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसको लेकर आए दिन हम खबरें भी देखते रहते हैं और ऐसे दृश्य, ऐसे घपले घोटाले भी हमारे सामने आते रहते हैं जो जाहिर तौर पर स्पष्ट करते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज हम इस समय दौरा कर रहे हैं बिजावर तहसील के अंतर्गत एक ग्राम है भरगुआ। ग्राम भरगुआ का ये रोड है, ये पिछला रोड है, ये हार की तरफ जाता है जहाँ से किसानों का आवागमन होता है। यहाँ पे आम लोग यहाँ से गुजरते हैं और ये बेलगांव पंचायत के अंतर्गत आता है। बेलगांव का ये बेलगांव पंचायत के अंतर्गत भरगुआ जो है एक यहाँ पे विकास कार्य हुआ है। लेकिन कि यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि जब किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी जंगल में, वन में जब कोई नाला गुजरता है तो उसका एक क्षेत्र होता है, उसके 10 फीट, 15 फीट, 50 फीट, 100 फीट उस नाले की जो कैपेसिटी होती है जल वाहन की, जब वहां से जल निकलता है तो एक क्षमता होती है कि वहां से जब पानी गुजरता है उस दौरान कहीं कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जाता क्योंकि वो डूब क्षेत्र में आता है। अब डूब क्षेत्र में इधर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है और यहाँ के जो सरपंच है राकेश राय और यहाँ के जो सचिव हैं, सचिव उसकी मिली भगत से यहाँ पर जो सरपंच है वैल्यूएशन को करना चाहिए था ईमानदारी से, उन्होंने बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं बरती और ये डूब क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर खेत तालाब का निर्माण कर दिया गया। अब खेत तालाब का निर्माण जाहिर तौर पर जो प्रशासन का एक नियम है उस कायदे के अंतर्गत ये होता है कि कोई भी खेत तालाब उस जमीन के अंतर्गत नहीं आएगा जो डूब क्षेत्र में आता है, क्योंकि जब बरसात के दिनों में पानी भरता है तो वो डूब ही जाता है। ऐसे में खेत तालाब का मतलब रह नहीं जाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी बुलाकर, बड़ी बड़ी मशीनें बुलाकर यहाँ पर गड्ढा कर दिया गया। आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर मिट्टी को हटा दिया गया, एक गड्ढा खोद दिया गया, खेत तालाब का निर्माण करने की यहाँ पे फिराक और यहाँ पे जो चालबाजी की जा रही है जो कि बिल्कुल कह सकते हैं कि नावाजिब है, गैर वाजिब है, बिल्कुल कोई मतलब की नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथी थोड़ा आराम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें। हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे मिट्टी को हटा दिया गया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर गड्ढा खोद करके खेत तालाब का निर्माण किया जा रहा है। खेत तालाब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि जब बरसात के दिनों में पानी आएगा, बरसात होगी तो जाहिर सी बात है इसमें पानी भरेगा, ये तो फिर डूब क्षेत्र में आ जाएगा। फिर ऐसे में खेत तालाब का मतलब क्या रह जाता है और कैसे पशुओं को इससे लाभ होगा, कैसे किसानों को लाभ होगा, ये समझ के परे है। लेकिन भ्रष्टाचार जो है हमारे देश में थोड़ा इसलिए भी हावी रहता है क्योंकि प्रशासनिक लोग इसमें संलिप्त होते हैं कहीं ना कहीं, और जो यहाँ के जो सब इंजीनियर हैं जिनको इस कार्य को देखने का जिम्मा सौंपा गया था उनका, और राकेश राय सरपंच और यहाँ पर जो सचिव है उनकी मिली भगत से इस खेत तालाब का निर्माण कर दिया गया। और भ्रष्टाचार के चलते अभी भी किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होने लगता है कि शायद हम ये मनमानी कर लेंगे और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं पहुंचेंगी। लेकिन महाकवरेज न्यूज की नजर यहाँ पर पहुंचती है और हम आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे लगातार हावी है, कैसे प्रशासन की योजनाओं को पलीता लगाया गया है, कैसे प्रशासन का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और बर्बाद हो रहा है। इसको लेकर के हम एक यहाँ पर ये विशेष कवरेज लेकर के आपके साथ आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया है और मिट्टी को किनारे लगा दिया गया है और ये पूरा नाला गुजरता है। आप सामने देख सकते हैं कि एक रपटा कह सकते हैं, जिसको नाला कह सकते हैं, ये गुजरता है। उसके दूसरी तरफ भी एक निर्माण हुआ है, छोटा सा एक निर्माण उधर भी हुआ है, इस नाले का निर्माण भी हुआ है, पुलिया का निर्माण हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि डूब क्षेत्र में है और लगातार यहाँ पर सरकार को नुकसान पहुंचाने की फिराक में और अपनी जेबें भरने की, अपना पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर सब इंजीनियर साहब सरकार के प्रशासन की नाक के नीचे ही इतने बड़े घपले घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। और सरपंच यहाँ के राकेश राय और यहाँ के सचिव की मिली भगत से इस काम को अंजाम दिया गया है। हम थोड़ा इसको विस्तार से और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। आपका जो निर्माण है कुछ दूर पर एक स्थान है टोरिया, वहां पर इस खेत तालाब का निर्माण किया जाना था। लेकिन ऐसे में प्रशासन
को धोखा कैसे दिया जाता है और अपनी जेबें गर्म कैसे की जाती, इसको लेकर के इस खेत तालाब का निर्माण यही कर दिया गया, जो कि डूब क्षेत्र में आता है। और यहाँ के जो हरिश्चंद्र नायक हैं सब इंजीनियर, इस मनरेगा के तहत ही काम होता है, मनरेगा के तहत हरिश्चंद्र नायक हैं, उनकी मिली भगत से मंगलदीन यादव जो यहाँ के सचिव हैं, मंगलदीन लोधी यहाँ के जो सचिव हैं, और राकेश राय जो यहाँ के सरपंच हैं, उनकी मिली भगत से इस खेत तालाब का निर्माण डूब क्षेत्र में कर दिया गया, जिसका निर्माण यहाँ से कुछ दूर पहले एक टोरिया नामक स्थान पर होना था। आप देख सकते हैं, हमारे साथी यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पर जो निशान, जब जेसीबी चलती है, जब गड्ढे खोदे जाते हैं, तो उन निशानों से स्पष्ट तौर पर यहाँ पर पता चल रहा है कि जेसीबी के द्वारा ये खुदाई की गई है। और उनके निशान जो उनके कुशिया होते हैं, जो उनके वो जिनसे गड्ढा खोदा जाता है, उनके निशान स्पष्ट तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके द्वारा ये गड्ढा खोद दिया गया, खाना पूर्ति कर दी गई, केवल ये दिखाने के लिए कि खेत तालाब का निर्माण किया जा रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मनरेगा के तहत जो काम होना था, उसमें हरिश्चंद्र नायक जो कि यहाँ के सब इंजीनियर है, उनकी मिली भगत, और राकेश राय सरपंच, और मंगलदीन जो कि यहाँ के सचिव हैं, उन सबकी मिली भगत से इस खेत तालाब का निर्माण कर यहाँ पर प्रशासन को नुकसान पहुंचाने, सरकारी योजना को पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है। जो आम जनता को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो स्पष्ट तौर पर दिखता है, क्योंकि जब खेत तालाब का निर्माण ही ऐसी जगह पे किया जा रहा हो जो कि डूब क्षेत्र में आता है, इससे निश्चित तौर पर आम जनता को, किसानों को, राहगीरों को कोई लाभ नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रशासन को कैसे नुकसान पहुंचाकर कुछ इंटीरियर क्षेत्र में, जहां पर उनको डर है, जहां पर उनको लगता है कि कोई पहुंचने वाला नहीं है, किसी कैमरे की नजर, किसी मीडिया की नजर नहीं पहुंचेगी, लेकिन हम ऐसी जगह जाकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की परतें हमारे देश में कितनी गहरी हैं, और लोग अभी भी मिली भगत से, कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग जिनको की जनता की सेवा के लिए चुना जाता है, कैसे सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं, उनकी साख, भारत सरकार की साख को बट्टा लगा रहे हैं। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।